हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर को धन्यवाद करे, हालेलुया। स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद करे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को रेडी करे, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को रेडी करे, हालेलुया। शरीर, प्राण और आत्मा को, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में लाए, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फरवरी महीना का पहला संडे, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता की, हमें जिंदा रखा परमेश्वर ने, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने वचनों को, जो रोटी है, खुद यीशु मसीह रोटी है, वो हमें दे दिया है, हालेलुया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज फरवरी महीना का पहला संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी को आने के लिए प्रभु ने सहायता की। बंधन बहुत होते हैं, लेकिन परमेश्वर वो बंधनों को तोड़कर आपको सही जगह पे लेके आता है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जब आपके मन में परमेश्वर के लिए प्यार होगा, जब आप सोचोगे कि मुझे प्रभु के वचनों के अंदर बने रहना है, तो परमेश्वर आपके बंद रास्ते खोल देगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम जब मन के अंदर सोचेंगे, अरे जाने दो, संडे है, अभी कहाँ जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में तो जाते ही हैं, वीक में एक बार जाते हैं, 2 बार 3 बार जाने की जरूरत नहीं है। शैतान बहुत कुछ बातें मन में डालता है, लेकिन जब हम परमेश्वर में इन समयों के बीच में बने रहेंगे, तभी परमेश्वर वो दुष्ट आत्माओं को दूर करेगा, हालेलुया। वो दुष्ट आत्माएं होती है जो आपको परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए रोकती है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरी उपस्थिति में आओ और परिपूर्ण हो जाओ, हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को बोला, मेरी उपस्थिति में चल और परिपूर्ण हो जा। बोला तो था मैं बेटा दूंगा, लेकिन बहुत साल लग गए, हालेलुया। परिपूर्ण हो पहले, फिर धीरे धीरे आशीष बढ़ेगी, हालेलुया। परिपूर्ण बनना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना पड़ेगा। और ये समय बहुत ही कठिन समय, अभी जो चल रहा है समय, बहुत कठिन समय चल रहा है। हमें नहीं पता हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, कितना आनंद से, कितनी जगहों पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें इस गुजरात के अंदर सही सलामत रखा है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। कैसे कैसे बनाव बनते जाते हैं, इंसिडेंट होते जाते हैं, आपने अगर देखा होगा तो बहुत कुछ होता जाता है ना। लेकिन उन सब के लिए जिम्मेदार हम हैं। उन सभी के लिए जिम्मेदार कौन है? मसीह लोग। जब हमारी प्रार्थनाएं कम पड़ेगी तो शैतान जरूर काम करेगा। हमारी प्रार्थनाएं कम होगी, हम परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और मेरा फैमिली बस इतना ही सोचेंगे, तो देश का कुछ होगा और बहुत जगहों पे मसीह लोगों को सहन करना पड़ेगा। इसके लिए ये समय है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में देखेंगे। परमेश्वर का राज्य निकट है। वो परमेश्वर का राज्य में अभी हमें जो किया है काम, अभी हम जो करने वाले हैं काम, जितनी जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है, उस समय में हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए करेंगे, अपनी महिमा के लिए नहीं, हालेलुया, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने ओहदे के लिए नहीं, अपनी कोई बिग रेपुटेशन के लिए नहीं कि मुझे ये मिल जाए तो मुझे बहुत सारे हार मिल जाएंगे, मुझे ये मिल जाए तो मुझे बहुत कुछ रिस्पेक्ट मिल जाएगा, उसके लिए नहीं। परमेश्वर के लिए जो कुछ हम करेंगे उसका बदला हमें उस राज्य में मिलने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक ठंडा पानी का प्याला भी हमने किसी को दिया है तो उसका भी बदला मिलने वाला। तो फिर हम जो कुछ करते हैं वो एक एक छोटी मोटी चीज लिखी जाती है, हालेलुया, और उसके अनुसार हमें फल भी मिलेगा।
और इसके लिए हमें अपने जीवन में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आए वचन में जाएंगे, लूका 19, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19। यहाँ पर लिखा हुआ है 19 और 11 से, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए उसने मतलब यीशु ने, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उनके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहलवा भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं ये पवित्र वचनों के लिए। प्रभु जी, आज ये वचन प्रकट करने के लिए आपका आत्मा सहाय करे पिता परमेश्वर, और जो आपकी इच्छा है वो प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। और जो भी आज यहाँ पर सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जितने भी आगे कभी भी ये सुनने वाले हैं, उनके जीवन में प्रभु जी वो और 10 मोहरों के नगरों के अधिकारी होने बने, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। ऐसी मैं प्रार्थना कर, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। जो कुछ हो रहा है वो देख के हमें पता चलता है कि जितना एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम्स, दुख, संकट, कुदरती विपत्तियां, सताव जितना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेगा उतना परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। और इसके लिए आज हमें मसीह लोगों को बहुत तैयार होने की जरूरत है। जाति जाति के लोगों को तो परमेश्वर के पास आना ही है, लेकिन जब परमेश्वर के खुद के लोग, जिनके ऊपर परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग हैं, उन लोगों को आज परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। और यहाँ यीशु मसीह जो दृष्टांत कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा। एक को 10 मोहरें दी थी,
आके हिसाब मांगता है उसका अधिकारी, और वो कहते हैं कि मैंने और 10 कमाई, तो कहता है कि तू 10 नगरों का अधिकारी हो जा। एक को 5 मुहरें दी थी, उसने और 5 कमाई, और उसको कहा जाता है तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। लेकिन जब तीसरा था, उसके पास से मांगा गया, तो उसने कहा कि मैंने तो वो अंगोछे में बांध के रख दिया था, वो मुहर को मैंने कहीं पे भी दिया। ये जो मुहर है वो हमारे तालंत है, ये जो मुहर है वो हमें दिए हुए दान है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसके पास परमेश्वर ने कुछ ना दिया हो। कोई न कोई परमेश्वर ने हमें दान दिए हैं। किसी को अच्छा गाने का दान दिया है, किसी को बाइबल पढ़ाने का, किसी को संडे स्कूल में, किसी को दान धर्म करने का, किसी को बड़े सेवकों के उनको चलाने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, अलग अलग पूरी दुनिया के अंदर विधवाओं के लिए हम देखते हैं बड़े बड़े NGO भी है। पर हमें पूछना है प्रभु से, हमें देखना है अपने जीवन में कि मैं किस काम के लिए चुना गया। हर एक जन उपदेशक ना बने, बाइबल का वचन कहता है हर एक जन उपदेशक ना बने। आज के समय के अंदर देखो तो बहुत सारे उपदेशक है, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सच्चे को सुनते हैं कि गलत को वो भी समझ पड़ेगा नहीं। आशीष 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 के पीछे लोग जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य कैसे मिलेगा? परमेश्वर के राज्य में हम एंटर हो सकेंगे कि नहीं, उसके लिए परमेश्वर यहाँ अलर्ट करता है कि अगर तुमको जो भी वरदान दिए हुए हैं उसको आपने दबा के रख दिए तो एक दिन हिसाब जरूर मांगेगा। बहुत सारे धनी लोग हैं ना, वो धनी लोगों को भी धनवान इसके लिए बनाया कि प्रभु उनको भी जांचता है। बहुत सारे कहते हैं प्रभु ने हमें धनवान बनाया, कोई कहता है मुझे तो गरीब बनाया, मुझे तो क्यों झोपड़ी दी है। कोई लोगों के मन में ऐसा आता होगा कि क्या जिंदगी, हम तो फुटपाथ पे रहते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो परमेश्वर ने धनी लोगों को भी चेक करने के लिए परमेश्वर ने गरीबों को भी रखा, अधर्मियों का धन भी धर्मियों के लिए रखा। बाइबल का वचन कहता है, हालेलुया, अधर्मियों का धन भी धर्मियों के लिए रखा है। तो परमेश्वर कहता है कि जो हमें दिया है ना, उसका हमें सही रीत से उपयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, उनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। कम से कम हर एक विश्वासी की ये एक पहचान होती है कि प्रभु ने जो कहा था कि जाओ जाके मेरे नाम का प्रचार, छोटी मोटी गवाही के द्वारा छोटा मोटा जो कुछ भी हमारे जीवन में बनता है वो हम हमारे आसपास आपके साथ बैठने उठने वाले लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो कोई ना कोई दिन उनके मन के अंदर यीशु मसीह को जानने की इच्छा होगी। हालेलुया, कोई न कोई दिन जानने की इच्छा होगी। बोल, तेरा कोई पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम यीशु यीशु भी बोलते होते नहीं है। तो ये बड़ी आशीष है। ऐसे ही हमारे फैमिली में एक के बाद एक आशीष, आपके फैमिली में एक के बाद एक आशीष परमेश्वर बढ़ाता ही जाता है। और परमेश्वर हमें कहता है कि जो समय दिया गया है वो परमेश्वर के राज्य में आने के लिए अब यूज करो। हालेलुया। बहुत सारे अभी यहाँ पे रिटायर्ड भी है, बहुत सारे जॉब नहीं करते, हाउस वाइफ है, बहुत सारे जॉब करते, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, हम प्रोफेसर बने। हमारा मकसद यही है कि बाइबल का वचन कहता है मैंने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। हर एक मनुष्य को बनाने का मकसद परमेश्वर का यही है। इसके लिए जो कुछ दिया गया है वो मांगा भी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिले, उस समय परमेश्वर हमें ये कहे कि थोड़े में विश्वास बना है, मैं तुझे बहुतों के ऊपर ठहराऊंगा। हालेलुया,
हालेलुया। वो सारा सब कुछ इस दुनिया में नहीं, उस राज्य में मिलेगा। हालेलुया। एक बार मैं एक दर्शन देख रही थी, तो मैं दर्शन में देख रही हूँ कि लोग मेरे पास फाइलें लेके आते जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बैंक की साइन से ही ये सारा सब कुछ पास होगा। हालेलुया। और मैं एक के बाद एक फाइलों के ऊपर मैं साइन करती जाती हूँ और परमेश्वर ने, मैं बोला कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है फाइलों के ऊपर साइन करने का, लेकिन परमेश्वर बताता है वो राज्य के अंदर तुम्हें ऐसा बदला दिया जाएगा। हालेलुया। वो राज्य के ऊपर तुम्हें अधिकारी ठहराया जाएगा। हालेलुया। वो राज्य में तुम्हें हाकिम बनाया जाएगा, तुम्हें राजा बनाया जाएगा, तुम्हें अलग अलग अधिकार दिए जाएंगे जब परमेश्वर का राज्य आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब जो हाउस वाइफ है ना, उनको भी परमेश्वर कुछ न कुछ देगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है 24 से, प्रकटीकरण 21-24 से, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का घड़ने वाला किसी रीत से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। क्या हमारे नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं? अगर मेमने के जीवन के पुस्तक में हमारे नाम है तो हम वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होंगे। आमीन। हालेलुया। हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि क्या आज रात में इस दुनिया से चला जाऊं, आज रात में इस दुनिया से चली जाऊं, तो क्या परमेश्वर मुझे अपने राज्य में प्रवेश देगा? हालेलुया। हमें बहुत राह देखने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हम बहुत ही जल्दी परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी नियर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है वो यहाँ पे लिखा है कि जाति जाति के लोग, अकेले मसीह लोग नहीं, जाति जाति के लोग उसमें होंगे और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे और फिरेंगे। परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति क्या है? परमेश्वर की ज्योति वो है कि परमेश्वर की महिमा प्लस मेमने का प्रकाश। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर है, ऐसा अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह के बिना नहीं और यीशु मसीह परमेश्वर के बिना नहीं, वो दोनों एक है। मतलब परमेश्वर की महिमा प्लस यीशु मसीह मतलब मेमने का प्रकाश, वो दोनों मिलके परमेश्वर की ज्योति बनती है। हालेलुया। हालेलुया। उस ज्योति के अंदर जाति जाति के लोग होंगे, जाति जाति के लोग चलेंगे फिरेंगे। अभी हम देखते हैं कि भारत देश के अंदर ही कितनी जातियां हैं, जाति में भी कास्ट, उसमें भी सब कास्ट है ना, और बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोली, और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने सारे देश है, कितने सारे राष्ट्र है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। पृथ्वी के राजा, तो मैं ये सोच रही थी कि पृथ्वी के राजा तो सारे राजा तो जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं नहीं। हालेलुया। बहुत सारे राजा पृथ्वी के, बहुत सारे देशों के परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले तो है नहीं। इसका मतलब कि जो परमेश्वर यीशु मसीह को माने नहीं है, ऐसे राजा है, ऐसे अधिकार वाले हैं, ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे हाकिम है, वो सारे परमेश्वर के राज्य में अधिकार को नहीं पाएंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम अधिकारी बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया।
उनके बदले कौन अधिकारी बनेगा? हम अधिकार बनेंगे। इसके लिए मैं फाइलों पे साइन कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैं फाइलों के ऊपर साइन कर रही थी। इसके लिए आपको परमेश्वर अधिकार देने वाला है। यहाँ पे जो राजा लिखा है वो अकेला राजा मतलब कोई एक किंगडम का राजा की बात नहीं की है। राजा मतलब परमेश्वर अपने लोगों को राजा बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने लोगों को परमेश्वर अधिकार देने वाला है। सब राष्ट्र, अकेले इजराइल नहीं। हालेलुया। इजराइल परमेश्वर का पसंद किया हुआ है, लेकिन अभी वो बच्चे दूर है। अभी तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। अभी वो बच्चे दूर है, थोड़े डंडे पड़ेंगे ना फिर सीधे होने वाले। हालेलुया। वो सीधे नहीं होने वाले अभी, क्योंकि यीशु को तो नकार दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। अभी उनको उसका दंड भुगतना है, फिर वो परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो राज्य के अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर का वचन के सब देशों का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, सब देशों का राजा। फिर भी यीशु मसीह उस समय कहता है कि तू राजा है। बोले तू कहता है कि तू राजा है। हालेलुया। तू कहता है कि तू यहूदा का राजा है, तू यहाँ का राजा है। प्रभु कहता है तू कहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैं तो सारी दुनिया का राजा हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तो स्वर्ग का, पृथ्वी का और अधोलोक में सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं क्यों बोलूं कि मैं सिर्फ इसी का अधिकारी हूँ? हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा कि तू कहता है। हालेलुया। क्योंकि तुझे समझ है। आज बहुत सारे लोग मसीह लोगों को ऐसा समझते, ही लोग थोड़ा लोअर है। हम तो सबसे महान याजक पदधारी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें याजक बना, राजमान्य याजक वर्ग। हम राजमान्य याजक वर्ग परमेश्वर के पसंद किए हुए हैं। जाति जाति के लोग, सारी दुनिया के राष्ट्र के राजा, जो सारी दुनिया के अंदर राज करने वाले हैं, वो सारे उसमें जो परमेश्वर को सही रीत से यीशु मसीह को मानकर उसके भय में राज्य चला रहे हैं, वो राजा तो उनको वहां पे भी राजा बनना मिलेगा। जो प्रभु के भय में है और यीशु को जानते हैं, वो राजा बनेंगे। लेकिन बहुत सारे दुनिया के राजा रिजेक्ट हो जाने वाले हैं। उस समय उनको राज्य मिलने वाला नहीं है। वो राज्य प्रभु अपने लोगों को देने वाला है। आमीन, हालेलुया। अपने लोगों को वो देने वाला है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये पेंटिकोस्टल है, ये अलायंस है, ये मेथोडिस्ट है, सारे सब मिलके जाति जाति के लोग एक ही ज्योति में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक ही ज्योति में चलेंगे, मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वहां पे अलग अलग होंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। वो सारे मिलकर एक राष्ट्र कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक राष्ट्र कहलाएंगे, वो एक ही ज्योति में चलेंगे। इसके लिए इजराइल के 12 गोत्र, याकूब के 12 बच्चे, 12 कुल, लेकिन वो सारे मिलकर परमेश्वर ने जैसे एक इजराइल कहा है, बनाया है, वैसे ही परमेश्वर सारी दुनिया के जितने भी यीशु मसीह के ऊपर सही रीत से विश्वास करने वाले हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में, अकेला विश्वास काफी। बाइबल का वचन कहता है विश्वास तो भूत भी करते हैं और कांपते। यीशु के नाम से भूत डरते हैं, कांपते हैं। मसीह लोग नहीं डरते, नहीं डरते, डर नहीं लगता। मैं किसी को सुवार्ता दे रही थी, बोले अरे नरक में जाना है। मैं बोला 50 डिग्री में रह नहीं सकते, वहां पे कितना डिग्री होगा पता है ना? लोग अभी भी ऐसे चल रहे हैं। परमेश्वर के लोग मसीह से, परमेश्वर से अभी भी अलग है। लेकिन हम सब जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वो किंगडम ऑफ गॉड में हम सारे एक रहेंगे और हमारा एक प्रभु रहेगा। आमीन, हालेलुया। हम एक ही राष्ट्र के लोग होंगे। हालेलुया। मुझे ये हुआ कि उस समय जाति जाति के लोग,
अभी यहाँ पे आसाम जाए तो भाषा तो हमें आती नहीं है, लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है। हालेलुया। कोई अमेरिका जाए तो शायद अंग्रेजी ना आता हो, तो कोई कनाडा जाए फ्रेंच ना आता हो। कितनी सारी अलग अलग भाषा, ये अलग अलग जाति और अलग अलग भाषा के लोग परमेश्वर वहाँ पे कौन सी भाषा बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वर्ग की भाषा बोलने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की भाषा हम बोलेंगे। परमेश्वर जो बोलता है ना वो भाषा हमें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। परमेश्वर उनके लिए हिंदी, उनके लिए इंग्लिश, उनके लिए ऐसा नहीं बोलने वाला उस समय। आज के समय में जब प्रभु दर्शन देता है तो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करता है। कभी अमेरिकन से बात करना होगा तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा प्रभु को। हालेलुया। जब अफ्रीकन से बात करनी होगी प्रभु को, कोई पाकिस्तानी से, इवन पंजाबी, देखो गुजरात को पंजाबी, गुजराती वालों को पंजाबी नहीं आती, पंजाबी को गुजराती नहीं आती, तो इतने सारे लोग पंजाब में उधार पा रहे हैं तो प्रभु कौन सी भाषा में बात करता होगा? हालेलुया। लेकिन उस समय परमेश्वर के राज्य की भाषा भी एक होगी। हालेलुया। स्वर्ग के दूतों की बोली भी हम बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। राजा का अधिकार, राजा के पास जो कुछ भी होता है, यहाँ पे 24 में लिखा है कि उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपना अपना तेज का सामान उसमें लाएंगे। अपना अपना तेज का सामान, पृथ्वी के राजाओं का तेज का सामान मतलब क्या? पृथ्वी के राजाओं के पास जो कुछ भी है श्रेष्ठ चीजें, जो कुछ भी श्रेष्ठ चीजें हैं, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो कुछ उनको मिला यीशु मसीह को समर्पित कर देंगे। आमीन। हालेलुया। सारा सब कुछ वो किसके हाथ में दे देंगे? यीशु के हाथ में दे देंगे, जो इस दुनिया के राजा हैं और यीशु मसीह को मानने वाले हैं। जब परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तो अपना सारा अधिकार, अपना सारा पावर, अपना सारी अथॉरिटी यीशु मसीह के चरणों में वो डाल देंगे और यीशु के चरणों में वो झुक जाएंगे। आमीन। हालेलुया। 24 जो पुरनिये थे उन्होंने अपने सर के ऊपर जो मुकुट था वो नीचे डाल के फेंक दिया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मुकुट तो दिया गया था उनको, लेकिन वो 24 पुरनिये वडीलों, 24 पुरनिये ने भी अपना मुकुट नीचे फेंक के परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। ऐसे ही जो पृथ्वी के राजा, अधिकारी, हाकिम, बड़े बड़े ओहदे पे जाने वाले और हम जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो हम परमेश्वर के आगे हम कुछ भी नहीं करके अपना जो कुछ है परमेश्वर को समर्पित करेंगे। खास करके ऐसे राजा लोगों की भी बात की गई है यहाँ पर, और लिखा गया है कि उसके फाटक, परमेश्वर के राज्य के फाटक, परमेश्वर का राज्य स्वर्ग से उतरने वाला है। वो तो हमें पता है ना, परमेश्वर का राज्य कहाँ से उतरने वाला है? उसमें रहने वाले हैं। परमेश्वर का राज्य नया यरूशलेम जब नीचे उतरेगा, उस नए यरूशलेम के अंदर नया राज्य होगा। आमीन। हालेलुया। उस नए यरूशलेम में अगर हम प्रवेश कर सकेंगे, इसके लिए अभी यीशु मसीह आएगा तो अभी हमें बादलों में रखने वाला है। 7 साल विपत्ति काल होगा तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को वहां पे संभाल के रखने वाला। जब उसके बाद 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो उस समय यीशु मसीह आएगा और जो पशु है 666 और झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रबोधक जिसको बोलते हैं, वो दोनों को पकड़ के उस समय वो उस आग की झील में डाल देगा। जीते जी उनको डाल देगा। लेकिन वचन ऐसा कहता है कि शैतान को वो बांधेगा, शैतान को उस समय डालेगा अथाह कुंड और अग्नि की झील। बाइबल के अंदर 2 शब्द है, अथाह कुंड और अग्नि की झील। वो दोनों अलग है, वो दोनों अलग है। जो 666 मतलब स्वापद पशु, एंटीक्राइस्ट, और जो झूठा भविष्यवक्ता,
वो दोनों को परमेश्वर जब 1000 साल शुरू करने के पहले, मतलब कि 7 साल के विपत्ति काल के बाद, जब इज़राइल के समय लड़ाई हो रही होगी, सारा 3rd वर्ल्ड वॉर हो रहा होगा, उस समय इज़राइल को बचाने जब यीशु मसीह आएगा, उस समय वो स्वापद को और झूठा प्रबोधक को पकड़ के नरक की झील में, अग्नि की झील में डाल देगा। लेकिन वो शैतान को अग्नि की झील में डालने वाला नहीं है। देखो हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 19:19। बहुत ही गहरा संदेश है, क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है, हम कब जाएंगे, कब यीशु मसीह आएगा और कब परमेश्वर का राज्य नीचे आएगा, स्वर्ग कब उतरेगा। तो लिखा हुआ है कि जब 19 अध्याय के अंदर 3rd वर्ल्ड वॉर की बात की गई है, उसकी मैं खाली आयत ही बोलूंगी, आप घर जाके पढ़ना, लिखना है तो पेन लाए हो तो वो लिख सकते हैं कि 19 और 14 उसमें यीशु मसीह का वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 19 उसकी 14 आयत में वो यीशु मसीह का वर्णन है और वो यीशु मसीह आएगा। लिखा हुआ है 16 में भी वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा 3rd वर्ल्ड वॉर समाप्त करने के लिए। अभी 3rd वर्ल्ड वॉर होगा नहीं, अभी 3rd वर्ल्ड वॉर की झलकियां दिखेगी खाली। जब तक कलीसिया ऊपर नहीं जाएगी, जब तक यीशु मसीह आके हमें ऊपर नहीं ले जाएंगे, तब तक 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। नहीं तो उस समय जो भयंकर जो समय है वो उस समय होने वाला है। 7 साल का विपत्ति काल बाद में होने वाला है। अभी विपत्ति काल नहीं शुरू हुआ तो भी हमें क्या क्या दिखने को मिलता है, तो उस समय क्या होगा। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को ले जाएगा ऊपर, और यीशु मसीह उसके बाद 7 साल का विपत्ति काल की शुरुआत होगी या मध्य काल होगा, वो एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ बाइबल में कि इजराइल के सामने जब युद्ध होगा, सारे वर्ल्ड के देश उसके सामने लड़ने जाएंगे, तब इजराइल की ताकत खत्म होने लगेगी। और उस समय ये जो लिखा है 14 आयत में कि यीशु मसीह इजराइल को बचाने के लिए आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह उसको झुकने देगा नहीं। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, मैंने बोला नहीं कि उनको थोड़ा डंडा मारेंगे फिर सीधा होंगे। हालेलुया। अभी तो यीशु मसीह को इजरायली लोग जो हैं, जो यीशु मसीह को मानते नहीं हैं, बहुत सारे प्रभु में आए भी हैं, बहुत सारों ने स्वीकार भी किया, लेकिन जो नहीं मानते, वो किसी को गाली देनी होती है तो यीशु के नाम से गाली देते कि तो यीशु है। जैसे हम बोलते हैं ना, गधा है, ऐसा है, मूर्ख है, ऐसा वो ऐसे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम पे थूकते भी है वो लोग, इजरायली लोग, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना नहीं था और बोला था कि इसकी सजा मेरे ऊपर और हमारे पूरी पीढ़ी के ऊपर, बच्चों के ऊपर। इसके लिए 3rd वर्ल्ड वॉर के समय उनको बहुत सारा दुख उठाना पड़ा, बहुत सारे इजरायली लोग मरेंगे उसमें से बाइबल का वचन कहता है शेष बाकी बचेंगे, शेष बाकी बचेंगे। उस समय उनको बचाएगा प्रभु। और वो बात यहाँ पे लिखी हुई है 20 आयत में कि उस समय उसके सामने जो लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, घर जाके आप प्रकाशित वाक्य 19, 20 और एंड तक पढ़ना, 4 अध्याय, आपको पता चलेगा। जो पहले नहीं समझ आती होगी प्रकाशित वाक्य में, वो मेरे ये बातें बताने के बाद थोड़ी थोड़ी और समझ में आने लगेगी। तो 20 आयत में लिखा है कि वह पशु, मतलब एंटी क्राइस्ट, पशु किसके लिए लिखा है? एंटी क्राइस्ट के लिए, जो विरोधी है, क्रिस्त विरोधी, जिसको गुजराती में क्या लिखा हुआ है? क्रिस्त विरोधी। उसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, उसको पशु भी बोलते हैं, उसको बीस्ट भी बोलते हैं, उसको बीस्ट भी बोलते हैं, प्राणी बोलते हैं उसको, वो पशु। और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता, जो झूठा भविष्यवक्ता है, वो लोगों को उस समय में बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, आकाश से अग्नि गिराएगा, बहुत कुछ करेगा, ताकि लोग, कलीसिया तो ऊपर चली गई है ये समय में,
ये जो लिखा हुआ है उसके पहले कलीसिया ऊपर चली गई होगी। मतलब हम जो विश्वास करने वाले हैं, सही रीत से परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले हैं, वो ये जो समय लिखा है ना 19 का, ये जो 19 का 11 से लेके वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का समय, उसके पहले कलीसिया ऊपर चली जाएगी। बादलों में यीशु मसीह आएगा, रैप्चर हो गया होगा। आमीन, हालेलुया, रैप्चर हो गया होगा। प्रभु ने कहा है कि संसार पर जो कसौटी का समय आने वाला है, तूने विश्वास किया, इसके लिए मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बचेंगे उस समय, क्योंकि प्रभु को पता है ये मेरी कलीसिया, ये मेरे लोग हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि हम परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, जिन्होंने प्रभु का स्वीकार किया, उनको परमेश्वर की दुल्हन बताया गया है। सारे मसीह लोगों को नहीं, सारे मसीह लोगों को लेने प्रभु आने वाला। हालेलुया। मसीह भी है, बहुत कुछ गलत काम करते भी जाते हैं, उनको लेने के लिए प्रभु नहीं आएगा। लेकिन सही रीत से परमेश्वर को जीवन देके परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले लोगों को रैप्चर होगा और प्रभु लेके जाएगा। उसके बाद तुरंत ही 7 साल का विपत्ति काल शुरू हो जाएगा। और वो 7 साल के विपत्ति काल में दुनिया के देश एंटी क्राइस्ट की इच्छा से एंटी क्राइस्ट लीडरशिप करेगा। जो स्वापद है, पशु है, एंटी क्राइस्ट है, ख्रिस्त विरोधी है, वो इजराइल के सामने नेतृत्व करके वर्ल्ड के देशों को उसके सामने इकट्ठा करके लड़ने के लिए जाएगा। उसमें ईरान, रसिया, तुर्की, जो अभी माहौल खड़ा हो गया, अभी हो गया खड़ा। वर्ल्ड वॉर का समय शुरू होना बस थोड़ा ही बाकी है। कलीसिया जैसे ऊपर गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की तैयारी हो जाएगी और सारा माहौल, सिनेरियो बोलते हैं, वो उसी रीति से तैयार हो रहा है। और आप देखोगे ईरान इजराइल के सामने, तुर्की इजराइल के सामने, सीरिया इजराइल के सामने, लेबनान इजराइल के सामने, रसिया इजराइल के सामने, चाइना इजराइल के सामने, ये सारे देश इजराइल के विरोधी है। उसके साथ दुनिया के देशों को भी लेकर वो लड़ाई करना चाहिए, एंटी क्राइस्ट। और इतने सारे देश, जब हरमगिद्दोन नामक जो जगह है इजराइल में, वहाँ बहुत बड़ी जगह है, बहुत खुला मैदान है, बहुत सारा आर्मी दुनिया का उधर आ जाए, इतनी सारी जगह है। वो जगह के ऊपर, हरमगिद्दोन के ऊपर वो इकट्ठे होंगे और इतनी सी इजराइल प्रजा और सारी दुनिया के आर्मी और बड़े बड़े शस्त्र उनके पास। ये तो है नहीं कि आमने सामने लड़ेंगे, सब कुछ है। अभी हम देख ही रहे, एक बॉम्ब डाले तो क्या क्या होता है। वो सब लेके इजराइल के सामने जाएंगे, तलवार से काटेंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी मैथ्यू 24 में की है कि गर्भवती स्त्रियों को भी चीर डालेंगे। प्रभु कहता है कि इसके लिए जो अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली होगी, उनको अफसोस। उस समय में वो बच्चों को पकड़ के पत्थर पे टकरा के मार डालेंगे। यहूदी लोग भागेंगे इजराइल में से बचने के लिए, और वो जगह जॉर्डन में तैयार की गई है, इजराइल के एकदम नजदीक है। हम जब इजराइल गए थे तो हम जॉर्डन से इजराइल बस में आए थे, नजदीक है, कार से भी जा सकते हैं ऐसे। तो वो जगह जॉर्डन में दी गई है। प्रभु ने इजरायली लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए, उस समय बचाने के लिए वो गुफाएं जो है, आज जो इजराइल घूमने गए हैं और जाते हैं, उनको शायद पता होगा कि वो पेट्रा की गुफाएं हैं, जॉर्डन में है। वहां पे ये इजरायली लोग जाके छुपेंगे, पेट्रा की गुफा। और वो गुफाओं के अंदर जो मसीह लोग जाते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले, उन्होंने वो गुफाओं के अंदर यीशु मसीह का बहुत सारा लिटरेचर डाला है कि उस समय जब यहूदी लोग छुपकर वहां पर बैठे तो वो पेटियां अंदर बॉक्स खोल खोल के वो पढ़े सुवार्ता। हालेलुया, हालेलुया।
वो पढ़े और उस समय भी उद्धार पाए, यीशु के नाम से उद्धार पाए। वो पेट्रा की गुफाएं सब कुछ तैयार हो गया, उसको सैला बोलते। जैसे भजन संहिता के अंदर, गीत शास्त्र के अंदर बहुत सारे गीतों के ऊपर, बहुत सारे अध्याय के ऊपर सैला लिखा होता है ना, वो सैला मतलब छुपने की जगह, सैला मतलब छुपने की जगह, वो छुपने की जगह इजराइलियों के लिए जॉर्डन में परमेश्वर ने तैयार की हुई और वो प्रभु ने पहले से ठहराया था। और उस समय जो इजराइल में बचेंगे, बहुत सारे मर जाएंगे, मार डालेंगे, तलवार से काटेंगे, बहुत कुछ होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में। और जो रब्बी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, वो जो वेलिंग वॉल है ना, वो वेलिंग वॉल के पास खड़े रह के, अभी तो खड़े रह के ऐसे ऐसे झुक झुक कर बस वो लोग प्रार्थना करते हैं, वो पढ़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन उस समय सही में अपना सर टकराएंगे वो दीवारों में, सही में उनको खून निकलेगा सर में से, इतना पश्चाताप करेंगे, इतना रोएंगे कि परमेश्वर तूने कहा है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो भी ये सारी दुनिया के लोग हम पर कैसे विजय पाने के लिए आ गए हैं। तू किधर है, हमारा मसीहा किधर है, हमारा मसीहा किधर है। जिस मसीहा को उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो मसीहा उस समय यहाँ पे 19 और 14 आयत में मैंने जो लिखा, वो मसीहा जैतून पहाड़ के ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैतून पहाड़ के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह, जकारिया का पुस्तक पढ़ना, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। जकारिया के लास्ट जो चैप्टर है शायद 13 में उसके लिए लिखा गया है। और क्या होगा एग्जैक्ट, जैसे यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के ऊपर पैर रखेंगे, उस समय जैतून पहाड़ 2 भाग में फट जाएगा। और जो दुनिया के लोग इजराइल के विरुद्ध में आए हैं ना लड़ने, वो लिखा है कि जैसे उजिया के समय धरती कंप में आप भागे थे, वैसे ही इस समय भी वो जो बीच में जो खींड बन जाएगी, वैली बन जाएगी, उसके अंदर से उसके शत्रु भागने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर उस समय आएगा और लिखा हुआ है 20 आयत में, वह पशु और वह झूठा भविष्यवक्ता वो पकड़ा जाएगा और जो उसके सामने चिन्ह दिखाते थे, दुनिया को भरमाते थे, जिन्होंने पशु की छाप, उस पशु की छाप ली है, वो सब, वो जो पशु है उसके बारे में लिखा गया है। और झूठा भविष्यवक्ता, वो खोटा चमत्कार करने वाला, वो दोनों को पकड़ के आग की झील में डाल देंगे, उनको आग की झील में डाल देंगे। वहाँ पे वो खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब मरने वाले तो है ही नहीं, आग की झील में डाल दिया जाएगा। वहाँ पे वो युगानुयुग जलते रहेंगे, बाहर कोई निकालेगा नहीं। देखो दुनिया के लोगों का न्याय भी इसी रीत से होने वाला है। सबसे पहला ये जो पशु है उसको, और ये झूठा भविष्यवक्ता है उसको डाला जाएगा आग की झील में। 20 अध्याय में लिखा हुआ है, पहली और दूसरी आयत के अंदर, वो घर जाके पढ़ना, कि जो पुराना सांप और अजगर मतलब शैतान, वो शैतान को अभी वो आग की झील में नहीं डाला गया, लेकिन वो शैतान को अथाह कुंड में डाला गया। यहाँ देखो, अग्नि की झील और अथाह कुंड दोनों अलग। अग्नि की झील मतलब नरक की झील, नरक में अग्नि है, लेकिन अथाह कुंड के अंदर वो जलेगा नहीं। अथाह कुंड के अंदर वो अंधेरे में उसको 1000 साल तक लिखा हुआ है दूसरी आयत में भी, कि वो इब्लीस को, वो अजगर को, वो पुराने सांप को एक स्वर्गदूत उतरेगा और अथाह कुंड की कुंजी उसके पास है। अथाह कुंड की कुंजी से अथाह कुंड खोलेगा और उसके अंदर ये शैतान को पकड़ के डाल देंगे। 1000 साल के लिए उसको डाल देंगे, तब परमेश्वर का 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। 1000 साल का परमेश्वर का राज्य तब शुरू हो जाएगा, जिसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। और 20 और 7 में लिखा है, 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तब शैतान कैद में से बाहर निकाला जाएगा। 20 अध्याय और उसकी 7 में लिखा हुआ है कि तब उसको छोड़ा जाएगा
हम सोचते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर बस लास्ट है। थर्ड वर्ल्ड वॉर लास्ट नहीं है। बहुत सारे सेवकों को, पास्टरों को भी नहीं पता कि चौथा युद्ध भी है। हालेलुया, हालेलुया। हमने एक सेवक को पूछा था, वो बोले पता नहीं। हालेलुया, पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यहाँ पे देखो, जब 1000 साल के बाद उसको छोड़ा जाएगा तो लिखा हुआ है कि वो गोग मागोग और दुनिया के देशों को वापस सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र शहर के सामने वापस लड़ने के लिए, छावनी वापस लड़ने के लिए आएगा। शैतान, वो कहते हैं ना, इसके लिए लिखा है कि कुत्ते की दुम कितना भी मिट्टी में दबाए वैसे कि ऐसा हमें बनना नहीं है, क्योंकि हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। और 1000 साल के बाद जब उसको छोड़ा जाएगा और ये इजराइल के सामने वापस लड़ने जाएगा, तब परमेश्वर, लिखा है, उस भरमाने वाले शैतान को 10 आयत में लिखा है, उसका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा जहाँ पे वो श्वापद और झूठा भविष्यवक्ता है। पहले श्वापद को और भविष्यवक्ता जो झूठा है उसको डाला जाएगा। 1000 साल के बाद शैतान को, जो अथाह कुंड में था, वहां से निकालकर अग्नि की झील में डाला जाएगा। और क्यों डाला जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह का राज 1000 साल में पृथ्वी के ऊपर चालू ही होगा उस समय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस समय इजराइल को बचाने के लिए वहाँ पर है। हालेलुया। अभी यीशु को ऊपर से आना नहीं है, ऑलरेडी पहले आ गया है 1000 साल पहले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको अंदर डाल देंगे, उसके बाद फिर मैं कहती हूँ ऐसा कि लोग जो है, चौथी आयत 20 और 4 में हम देखेंगे, हमने जो देखा हो कि हमें अधिकार मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हम अधिकारी हैं उस राज्य के। आमीन, हालेलुया। उस राज्य के हम परमेश्वर के लोग अधिकारी हैं, और जाति जाति के लोग, राष्ट्र राष्ट्र के लोग जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, वो अधिकारी बनेंगे। चौथी आयत में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर कौन बैठ गए? हालेलुया, हालेलुया। बैठ गए लोग, उनको अधिकार दिया गया। वो फिर फाइलों पे साइन आप करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अधिकार दिया जाएगा, और इसके लिए प्रभु ने कहा है कि वहाँ के दरवाजे, फाटक कभी भी बंद होते नहीं है, क्योंकि रात तो कभी होती ही नहीं है। रात नहीं होती। रात क्यों नहीं? क्यों फाटक बंद नहीं होते? कोई डर नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हालेलुया। नए यरूशलेम जब उतरेगा, 21 अध्याय पहली आयत में लिखा है कि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, नया आकाश और नई पृथ्वी वो लोग देखेंगे, और परमेश्वर के राज्य के अंदर नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से उतरते लोग देखेंगे। ये जो है हम लोग 1000 साल के अंदर राज्य करने वाले और उद्धार पाए हुए लोग जो है, वो इस यरूशलेम के अंदर एंटर होंगे और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसके लिए हमने अभी पढ़ा था कि उसके दरवाजे कभी भी बंद होते नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान भी ऑलरेडी डाल दिया गया है नरक की झील में। एंटी क्राइस्ट भी नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता भी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। सारे शत्रु को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। और रिविलेशन 1 और 6 में लिखा हुआ है, प्रकटीकरण 1 और 6 में, एक और 6 में ये लिखा हुआ है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें याजक बना दिया, राजा बना दिया, अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने हमें उस समय पुराने नियम के जो राजा थे ना, पुराने नियम के जो राजा,
बाइबल का वचन कहता है मैं दाऊद का मंडप फिर से स्थापित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का तंबू गिरा हुआ मैं फिर से स्थापन करने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो दाऊद चल रहा था, हिजकिय्याह राजा चल रहा था, उस समय के अंदर जो जो राजा परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार जी कर मरे हुए हैं, वो भी सारे राज्य पद को प्राप्त करेंगे और वो सारे लोगों को हमको भी चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हमारा राजा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि दाऊद किसका राजा था? सारे इस्राएल का। परमेश्वर ने हमें इस्राएल प्रजा के साथ मिला दिया है, तो हम जब इस्राएल की प्रजा है तो हमारा राजा भी उस समय दाऊद होगा। हालेलुया। हम दाऊद को भी देखेंगे और बहुत सारे जो परमेश्वर के प्रॉफिट है उनको भी देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय पूरी हम सुरक्षा के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरी सुरक्षा हमारे साथ होगी। उस समय हमें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि नया यरूशलेम जो राज्य, परमेश्वर का राज्य, अभी परमेश्वर का राज्य आया नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अभी हमें दिखेगा नहीं, कामों में दिखेगा। उस समय एक्चुअली हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है 20:4 में मैंने बताया आपको ऐसा कि लोगों को अधिकार दिया जाएगा। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 और 6 भी लिख लो कि हम कैसे अधिकारी बनेंगे स्वर्ग राज्य में। प्रकाशित वाक्य 1 और 6, प्रकाशित वाक्य 20 और 4, फिर प्रकाशित वाक्य 5, 9 और 10। ये सारी आयतें आप घर जाके पढ़ना। दानिएल 7 और 27, उसमें लिखा हुआ है राज्य और अधिकार पवित्र लोगों को दिया जाए। दानिएल 7 और 27, राज्य और अधिकार जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए वो पवित्र लोग कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनको अधिकार दिया जाएगा और हम एक राष्ट्र बनेंगे। रिविलेशन 5, 9 और 10 भी, उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर हमें राजा बनाएगा। प्रकाशित वाक्य 5, 9 और 10 में परमेश्वर हमें राजा बनाएगा। और दूसरा कोरिन्थी 5 और 10, ये सारे हमारे इनाम के वचन है कि उसमें हमें जो फल मिलेगा वो है। दूसरा कोरिन्थी 5 और 10 उसमें है हमारे कामों का फल हमें उस समय मिलेगा उस राज्य में। पहला कोरिन्थी 3 और 8 में लिखा है, पहला कोरिन्थी 3 और 8 में लिखा है हम इनाम को पाएंगे जिसने जो जो सेवा की, जो जो अच्छे काम किए। आज आपने 100 की नोट ऐसा करके मुझे दे दिया, मैंने तो बहुत सारे लोग होते किसने क्या दिया कभी नहीं भी पता होता, लेकिन प्रभु को पता है। हालेलुया, प्रभु को पता है आपने कहाँ पे भी किसी को, गरीब को, ये वो, उस समय में आपको उसका भी फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कोरिन्थी 3, 12 से 15 भी पढ़ना घर जाके। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लूका 19, 17 से 19 आया, वो जिसने 10 दिया था परमेश्वर को, परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर की सेवा की, उनको और 10 नगर दिए गए और 10 जगह दी गई। 5 दिया था उसने और 5 बढ़ाया, उसको और 5 नगर दिए गए। मतलब उनको अपने कामों के अनुसार आपको अधिकारी और राजा बनाया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के अंदर जो हमने 21 चैप्टर में पढ़ा, फाटक दिन को कभी बंद ना होगे क्योंकि रात होने वाली नहीं है। उनके फाटक 12 है, पता है, 12 फाटक है, 12 नींव है। 12 फाटक इजराइल के 12 गोत्र है और 12 जो नींव के पत्थर है, यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा। नींव किसके ऊपर है? 12 प्रेरितों के ऊपर।
और उनके नाम अलग अलग मोतियों के और अलग अलग डायमंड्स और सब दिए गए हैं। वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फाटक कभी भी बंद नहीं होंगे और लोग जाति जाति के 21 और 26 में जाति जाति के तेज और वैभव का सामान, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा को और यीशु मसीह को मानने वाले हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले हैं, वो परमेश्वर के प्रकाश में और भी ज्योति और तेज बनते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और वो जाति जाति के लोग तेज और वैभव का सारा सामान, अपना सब कुछ श्रेष्ठ जो कुछ है वो परमेश्वर के आगे रख देंगे और हम एक नए यरूशलेम के अंदर, परमेश्वर के नए राज्य के अंदर, जहाँ पे आकाश और पृथ्वी चले जाएंगे। पृथ्वी चली गई, वचन कहता है पृथ्वी चली गई और स्वर्ग में से, आकाश में से स्वर्ग नीचे उतर आया। तो परमेश्वर रहेगा कि नहीं? हालेलुया, हमारे साथ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा और वचन कहता है 21 और 3 में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी की ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। और देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया करने के लिए चाह रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा, नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी बहुत सारे नगरों का अधिकारी बनाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी वो जगह दे जो सिंहासन के ऊपर बैठने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और आपके पूरे फैमिली को वो अथॉरिटी और पावर दे। हालेलुया। और परमेश्वर का दास दाऊद हमारा राजा बनेगा और हम उनके संग संग रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता, दाऊद राजा और परमेश्वर के सारे प्रॉफिट्स और जो कुछ भी जिनको हमने आज तक देखा नहीं है, हम सबको पहचानेंगे और रहेंगे। परमेश्वर ये करने वाला है क्योंकि सबसे पहला उसने पशु को और झूठा भविष्यवक्ता को अग्नि में डाल दिया। ये सीक्वेंस याद रखना। उसके बाद वो शैतान को और उस अग्नि की झील में डाल देगा। उसके बाद जब नया यरूशलेम उतरेगा, उसके पहले लिखा है कि लोग बैठ गए सिंहासन के ऊपर, मतलब मुर्दों का न्याय किया। जो उठे नहीं है ना कब्रों में से, पड़े रहेंगे ना, वो उठेंगे, उनको भेजेंगे हम जाओ नरक में। उस दिन आपको बोला था ना कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। हम न्याय करेंगे, जिनको आपने सुवार्ता दी है ना, उनका न्याय आप ही करेंगे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर हमें राजा बनाना और वो लोगों को नरक में भेजा जाएगा। तीन स्पेल में लोग जाएंगे, ऐसी 3 रीति से। उसके बाद कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं रहेगा कि जो परमेश्वर को नहीं मानता हो, यीशु को ना जानता हो और फिर भी वो दुनिया में हो। हालेलुया। वो ही रहेंगे जो यीशु को मानते हैं और उनके वचनों पे चलते हैं और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज ये वचनों को समझने के लिए आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। आए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं आपके अद्भुत वचनों को प्रभु समझाने के लिए। प्रभु जी, प्रभु पवित्र आत्मा आपने सहाय की और लोगों को पवित्र आत्मा आपने मदद की और जो भी मुझे आज सुन रहे उनको भी पवित्र आत्मा ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आने वाला राज्य कैसा है वो समझ सके प्रभु जी और आपके मार्ग में चल सके। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।